गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बहुत ज्यादा मजा आईपीओ मार्केट्स में नहीं आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं और अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, बट वैल्यूएशंस और रिटर्न्स नेगेटिव है। तो वैल्यूएशंस भी बढ़िया नहीं हो रहे हैं और सस्ते टेबल पे कुछ छोड़ भी नहीं रहे प्रमोटर्स। तो ये एक चीज समझने की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे आईपीओ में पैसा लगाना है और सारे आईपीओ में कंपल्सरीली लगता है कि अलॉटमेंट आ जाए और पैसा बन जाए, ऐसा नहीं है। और हमें स्किप भी करना है। हमने पिछले आईपीओ में एक में स्किप की भी राय दी थी, लेंसकार्ट में बहुत सोच समझ के सूझबूझ के राय दी थी, तो गलत नहीं पड़े। बट एट द सेम टाइम ये जरूर है कि वो डिस्काउंट पे लिस्ट होके वापस से प्रीमियम पे आ गया और आज भी थोड़ा बहुत ऊपर ही है। बट ओवरऑल हमें बहुत कॉशियस रहना है। वैल्यूएशंस थोड़े अलग टाइप के आ रहे हैं और स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं जो डिसरप्शन अपनी इंडस्ट्री में किए हैं और यहाँ पे लॉस मेकिंग बैलेंस शीट के साथ एक अलग से वैल्यूएशन में आ रहे हैं। तो इन आईपीओस को आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ये स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स है जिनमें अब आपको एक्सचेंज में आए तो लिक्विडिटी मिल रही है, एंट्री और एग्जिट मिल रही है। उनके पुराने इन्वेस्टर्स को, नए इन्वेस्टर्स जिनको स्टार्टअप वर्ल्ड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मन नहीं होता क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है और एक्सचेंज पे आ गए, तो आपको यहाँ पे एक फ्लेवर मिल रहा है स्टार्टअप का। तो आप उस तरीके से लीजिए और ये एक पोर्टफोलियो अलग से बनाना पड़ता है। मैं इसलिए 1-2 मिनट ज्यादा लिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, ई कॉमर्स वाले बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस जो दिखने में लॉस मेकिंग है बट एट द सेम टाइम जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बहुत बड़े पीज है, वीसीज है या इन्वेस्टर्स है, वो लोग अगर पैसे लगा रहे हैं और वो बहुत स्मार्ट मनी होता है, वो लोग ऐसे ही नहीं लगाते हैं। और हमने देखा भी किस तरीके से जोमेटो भी जब आया तो क्या सबका रिस्पॉन्स था। हालांकि मैं भी रेकमेंड नहीं करता था, फिर 60 रुपए 120 रुपए के बाद हमने रेकमेंड किया क्योंकि वो टर्न अराउंड केस हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब एक के बाद एक हो रहे हैं। जैसे हमने कल नाइका देखा, फिर स्विगी है या आपके पेटीएम है, ये सारे के सारे बहुत खराब परफॉर्म करे और फिर आ रहे हैं ऊपर। तो वैसा ही एक आईपीओ एक और आया है, फिजिक्स वाला लिमिटेड। नाम से ऐसा लगता है कि खाली फिजिक्स पढ़ाते होंगे बट ऐसा नहीं है। और एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी, मतलब यूट्यूब पे हो सकता है कि सभी के कई जो मेरे व्यूअर्स है या जो सुन रहे हैं उनके बच्चे सुनते होंगे उनके वीडियोस को, अलख पांडे जी। और वो बहुत बड़े एडवांटेज है। एट द सेम टाइम मुझे बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी ये लग रही है कि बहुत ही पर्सनैलिटी ड्रिवन और प्रोमोटर ड्रिवन ये ब्रांडिंग हो रही है। तो इसमें भी कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बट यस, जब आप आईपीओ ला रहे हो और धीरे धीरे अपना बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो तो सर्टेनली वो एक इनफैक्ट चीज ध्यान में है प्रोमोटर्स के कि वो लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स भी लाए और अलग अलग प्रोफेसर्स, अलग अलग मॉडल्स इंप्रूव करें और लाए। तो ऑनलाइन भी है इनका वेबसाइट, ऐप, यूट्यूब पे। ऑफलाइन में 303 करीब सेंटर्स है। हाइब्रिड मॉडल भी है, लाइव ऑनलाइन और प्लस इनफैक्ट इन क्लास डाउट सपोर्ट भी है। की सब्जेक्ट्स देखिए लोग की अलग जो अलग अलग एग्जाम्स है, जो कि मैंने अभी जी बिजनेस पे भी सुना था इनके मैनेजमेंट को, तो बहुत मजा आया था सुन के। तो जी, नीट, यूपीएससी और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी होते हैं उनको भी ये लोग पढ़ाते हैं। फिर एक्सपेंशन एरियाज में ये लोग वर्नेकुलर कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपस्किलिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंथ तो ये है कि ये लोग एक डिसरप्शन लाए थे और बहुत सस्ते कॉस्ट पे ये लोग इनफैक्ट अपने कोर्सेज को अवेलेबल करवा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और मैसिव स्टूडेंट रीच है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ब्रांड पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा है और अफोर्डेबल प्राइसिंग है और कंटेंट की लाइब्रेरी भी बहुत स्ट्रांग है। बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस मैं बता देता हूं कि हेवी डिपेंडेंस है मार्केटिंग और फैकल्टी का कॉस्ट। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमने देखा पास में भी कोई एडुकेशन वाली कंपनियां या एडटेक वाली कंपनियां स्टॉक मार्केट में बहुत निहाल नहीं की है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना है और हम भी बहुत ज्यादा रेकमेंड भी नहीं किए पास में। और कुछ बड़े बड़े फेलियर्स भी हुए जैसे बाइजूस जैसी कंपनी। तो बहुत ऐसे इजी नहीं है एडटेक में पैसा बनाना। देखते हैं ये कंपनी कैसे करती है। बहुत सारे प्लसेस है, बहुत सारे माइनसेस है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट इज डिफिकल्ट क्योंकि इंडस्ट्री में काफी मतलब यूट्यूब और ये सबसे कंपटीशन आएगा, कोई और दूसरा डिसरप्ट करने आ जाएगा और हेवी डिपेंडेंस है देखिए फाउंडर पे, वो तो मैंने बताया ही था। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ग्रोथ बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अभी भी लॉसेस में है और बड़ा आईपीओ ला रही है। मतलब आज 31,000 करोड़ की मार्केट कैप होने वाली है इस कंपनी की और पोस्ट लिस्टिंग, और 3100 करोड़ का मतलब 3099 करोड़ 3100 करोड़ का इनफैक्ट इनका फ्रेश इशू ऑफ फंड्स आएगा और 380 करोड़ का इन्होंने ओएफएस किया। तो ऑलमोस्ट 3400-3500 करोड़ का आईपीओ है ये।
आईपीओ तो बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ देखने के बाद, फंडामेंटल्स को देखने के बाद, ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने डीप डाइव खूब किया। ऐसे आईपीओ में बहुत सोच समझ के राय भी देनी पड़ती है, और जब हम देखते हैं कि मार्केट्स में ऐसा माहौल बना हुआ है तो इतना इजीली अब पैसे नहीं बन रहे। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अब 3 दिन का फर्क रह गया है। तो लोग जो पहले आईपीओ मार्केट्स का एक चार्म था, जब 15 दिन 7 दिन, और मैंने जब स्टार्ट किया था आईपीओ मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, तब 2-2 महीने में अलॉटमेंट्स आते थे और फिजिकल होता था, रिफंड ऑर्डर का वेट करते थे, वो भी एक अलग समय था। और यहाँ तो आजकल पैसे भी नहीं निकलते हैं और आपका इंस्टेंट काम हो जाता है 3 दिन में। तो इसलिए अब आपको सेकेंडरी मार्केट का भी इम्पैक्ट बहुत होता है। जिस दिन लिस्टिंग हो रही होती है उस दिन मार्केट्स कैसे रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी राय फाइनली यही निकल के आ रही है, हम स्किप की और अवॉइड की तो राय नहीं दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले, यानी कि हाई रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर्स अगर कोई है तो वो लिस्टिंग गेन्स तो एक्सपेक्ट नहीं करें। 3 से 5 साल का होराइजन से पैसा लगाएं तो लगा सकते हैं। सो यानी कि फाइनली यही राय निकल के आ रही है, कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स एंड विथ हाई रिस्क एपिटाइट कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बस यही राय निकल के आ रही है। और शॉर्ट टर्म में आप अगर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि मार्केट्स के माहौल के साथ कभी गिरावट आए तो उस टाइम पे देखेंगे, और जाने दीजिए थोड़े क्वार्टर्स जब प्रॉफिट्स में आ जाए तब हम समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग।